आज फिर से किसानों को मनाने की कोशिश करेगी सरकार। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे 5वें दौर की बातचीत से पहले किसानों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा मांगे नहीं मानी गई तो 8 दिसंबर को करेंगे भारत बंद। सरकार से बातचीत में शामिल होंगे किसानों के करीब 40 प्रतिनिधि। किसान नेताओं की चेतावनी, एमएसपी पर नहीं होगा कोई भी समझौता। हमारे ये सरकार किसी एक पार्टी की नहीं है, न किसी एक व्यक्ति विशेष की है। ये भारत सरकार सबकी है, पूरे हिंदुस्तान की सरकार है। हम उससे अपनी बात कहने आए। हम किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में तेज हुई सियासत। जेजेपी प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। जेजेपी ने हरियाणा के गृह मंत्री से की किसानों पर दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग। अनिल विज बोले मुख्यमंत्री से चर्चा करके उठाएंगे सकारात्मक कदम। किसानों के विरोध प्रदर्शन का 9वां दिन। दिल्ली के बॉर्डर पर अब भी डटे हजारों किसान। टिकरी बॉर्डर पर भी डटे हैं किसान। प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए पूरे इलाके को किया सैनिटाइज। गाजीपुर बॉर्डर पर जारी है किसानों का प्रदर्शन। बीमार किसानों को बांटी जा रही हैं दवाइयां। किसानों के प्रदर्शन ने एनसीआर में बढ़ाई लोगों की मुश्किल। घंटों जाम में परेशान होते दिखे लोग। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने किसानों से की मुलाकात। कहा सीएम ममता बनर्जी की सोच स्पष्ट, वापस होना चाहिए कानून। सड़क पर ही कट रही है किसानों की रात। लंगर में बांटा जा रहा भोजन। किसान आंदोलन पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रपति से मिलने का मांगा वक्त। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड से किया भारत यात्रा का आगाज। हरिद्वार की गंगा आरती में हुए शामिल। 120 दिनों तक देश के हर कोने में जाएंगे जेपी नड्डा। बीजेपी को और मजबूत करने की मुहिम। हैदराबाद निगम चुनाव में किसी पार्टी को नहीं मिला बहुमत। टीआरएस बनी सबसे बड़ी पार्टी। हैदराबाद में 149 सीटों पर नतीजों का ऐलान। 55 वार्ड में टीआरएस की जीत। 2016 में 99 सीटें मिली थी। हैदराबाद निगम चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। 48 सीटों पर जीत हासिल की। पिछले चुनाव में मिली थी सिर्फ 4 सीटें। हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर में जोरदार जश्न। कार्यकर्ताओं को बधाई देने पहुंचे गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। हैदराबाद के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी का बड़ा ऐलान। कहा अब 2023 की लड़ाई पर है पार्टी की नजर। एमआईएम से ज्यादा फर्क जीएचएमसी ही पड़ेगा। तेलंगाना में एमआईएम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो उनका गढ़ है ओल्ड सिटी, वो सीमित रहेगा। वो उसके बाहर तो आएंगे नहीं। हम टीआरएस को हराना चाहते थे, हम हराए टीआरएस को। हैदराबाद चुनाव में ओवैसी की पार्टी का शानदार प्रदर्शन। 44 सीटों पर जीत। 51 सीटों पर खड़े किए थे उम्मीदवार। एआईएमआईएम के प्रदर्शन से गदगद है पार्टी के कार्यकर्ता। ओवैसी के घर के बाहर शानदार जश्न। ओवैसी बोले बीजेपी का सारा एजेंडा फेल। हैदराबाद में तेलंगाना भवन में टीआरएस कार्यकर्ताओं का जश्न। निगम चुनाव के नतीजों पर जताई खुशी। सुबह से टीआरएस दफ्तर में लगा पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। बॉलीवुड के गानों पर जमकर झूमे लोग। खेल का मैदान बना गाजियाबाद का हाईवे। किसानों के प्रदर्शन की वजह से गिल्ली डंडा खेल रहे हैं बच्चे। महाराष्ट्र के अमरावती में किसानों ने निकाली बाइक रैली। हरियाणा और पंजाब के किसानों का समर्थन किया। शिमला में भी दिखी किसानों के विरोध प्रदर्शन की धमक। तमाम संगठनों ने किसानों के पक्ष में बुलंद किया आवाज। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर ने बागपत में हाईवे पर मनाया जन्मदिन। तलवार से काटा केक। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। लालू यादव के खिलाफ 8 जनवरी को होगी झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। जेल नियमों के उल्लंघन का है आरोप। कोरोना पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। कहा कुछ हफ्तों में तैयार हो जाएगी वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। ट्रायल के अलग अलग चरणों में आज वैक्सीन। प्रधानमंत्री बोले भारतीय वैक्सीन सबसे ज्यादा सुरक्षित है। पहले चरण में बुजुर्गों को दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन। प्रधानमंत्री बोले राज्य सरकारों से लिए गए हैं सुझाव। कोरोना वैक्सीन को लेकर दिल्ली में शुरू हुई तैयारी। शुरू हुआ हेल्थ केयर वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने फिर पार किया 4000 का आंकड़ा। 5,86,000 के पार पहुंची कुल तादाद। 24 घंटे में 73 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 85,000 से ज्यादा केस। पहली बार आरटीपीसीआर जांच की संख्या 40,000 के पार।
देश में पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए मामले, 95,71,000 के पार पहुंची तादाद। देश में पिछले 24 घंटे में 540 लोगों की मौत, अब तक 1,39,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके अपनी जान। देश में पिछले 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 90,60,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,100 से ज्यादा नए मामले, 18,37,000 के पार पहुंची तादाद। बर्दवान में टीएमसी के 2 गुटों में संघर्ष, पार्टी नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का किया घेराव। जेएनयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, यूजीसी की नीतियों को लेकर नाराजगी। मेरठ में बिना मास्क के घूम रहे साथी का चालान काटने पर भड़के संगठन के कार्यकर्ता, थानेदार से नोकझोंक, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी। गोरखपुर में सीएम योगी ने महाराणा प्रताप, महंत दिग्विजय नाथ और महंत अमरनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण, मौजूद रहे सीएस बिपिन रावत। मध्य प्रदेश के खरगोन में ट्रॉली और मिनी ट्रक की भिड़ंत, जिंदा जला ड्राइवर। राजस्थान की बांसवाड़ा में एक युवक की हत्या, पारिवारिक कलह में पिता ने वारदात को दिया अंजाम। गाजियाबाद में अचानक पटाखों के गोदाम में धमाका, आग में झुलसकर एक शख्स की घायल। शामली में रोडवेज की बस ने यात्रियों को कुचला, मौके पर 3 मासूमों की मौत। अलवर में पीएनबी का एटीएम उखाड़ ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, बैंक को 5 लाख का चूना। शाहजहांपुर में नशे में धुत सिपाही ने कोचिंग की छात्रा के साथ की बदसलूकी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। लखनऊ में 2 डायग्नोस्टिक सेंटर्स के कर्मचारियों के बीच मारपीट, एम्बुलेंस में की तोड़फोड़, हिरासत में पहुंचे दोनों आरोपी। राजस्थान में कोटा के करीब भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 5 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वारा में भीषण सड़क हादसा, डंपर से टकराई स्कूटी, शादी से लौट रहे थे दंपत्ति। अलीगढ़ में कोर्ट के बाहर प्रेमी प्रेमिका का हंगामा, प्रेमी के साथ शादी के लिए पहुंची थी पंजाब के मोहाली से गायब लड़की। राजस्थान के बाली में सीसरी में कैद हुई मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। अमेठी के घर में मिली नवविवाहिता की लाश, साड़ी से फंदा बनाकर दी जान, घर वालों ने लगाया हत्या का आरोप। बलिया में चाउमीन खाने के बाद 2 बच्चों की मौत, 4 बच्चों का चल रहा इलाज, फूड पॉइजनिंग का शक। ललितपुर में संत रविदास का मंदिर बनाने से रोकने पर पुलिस टीम पर हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल। आईएएस पति को हार्ट अटैक आने के बाद आईएएस पत्नी को सरकार ने मुहैया करवाया हेलीकॉप्टर, कन्नौज से पहुंची वाराणसी। पूर्व प्रधानमंत्री आईके गुजराल डाक टिकट जारी, जनधन पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जारी किया डाक टिकट। उत्तर बिहार से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों का बदला गया वक्त, आज से होगा प्रभावी, 7 दिसंबर से भी बदलेंगे कुछ और टाइम टेबल्स। भारत ने जीत के साथ किया T20 सीरीज का आगाज, कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराया। टॉस हारकर टीम इंडिया ने पहले की बल्लेबाजी, 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 161 रन बनाए। जवाब में 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 150 रन ही बना पाए कंगारू। टी नटराजन और युजवेंद्र चहल ने 3-3 विकेट छटके। ठंड से जम गई उत्तराखंड में चमोली की नीति घाटी, रात में 0 से 10 डिग्री नीचे लुढ़का तापमान। दक्षिण में सुनाई देने वाली तूफान बुरेवी की आहट, रामेश्वरम में 40 किलोमीटर दूर है चक्रवाती हवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक कमजोर पड़ रहा है बुरेवी, केरल के 7 जिलों में वापस लिया गया तूफान का अलर्ट। बुरेवी तूफान की वजह से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में जोरदार बारिश, पानी जमा होने की वजह से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। उत्तराखंड में देहरादून और बुकाबाल में आधुनिक तकनीक से खेती का नायाब नमूना, किसान मनमोहन भारद्वाज ने मशरूम की खेती का लगाया प्लांट, कई लोगों को मिला रोजगार। बारिश ने पुडुचेरी को भी किया बेहाल, कई इलाकों में पानी भरने की वजह से बड़ी परेशानी। आरबीआई ने किया कॉन्ट्रैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ाने का ऐलान, जनवरी से 2000 की जगह निकाले जा सकेंगे 5000 रुपए। अपने प्रॉफिट का कोई हिस्सा 2019-20 में बतौर डिविडेंड नहीं बांटेंगे बैंक, आरबीआई ने किया ऐलान। अगले 6 महीने में गोवा में फिर से शुरू हो सकता है माइनिंग, सीएम प्रमोद सावंत बोले केंद्र के साथ चल रही है बातचीत। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी रुकने के आसार, ओपेक और रूस के बीच क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति। ग्रीन कार्ड के लिए देशों का तय कोटा खत्म करने का बिल अमेरिकी सेनेट से पास, वोटिंग लिस्ट में
वेटिंग लिस्ट में शामिल भारतीयों को होगा फायदा। अनिल अंबानी की बढ़ सकती है मुश्किल, निजी गारंटी पर रियायत के मूड में नहीं है सरकार। जियो की झोली में जाएगा अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्राटेल। एनसीएलटी ने रेगुलेशन प्लान को दी मंजूरी। सोलापुर के शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले को मिला ग्लोबल टीचर अवार्ड। $10 लाख का सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय मूल की गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन ने दिया किड ऑफ द ईयर का अवार्ड। कवर पेज पर मिली जगह। दुनिया में 6 करोड़ 55 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। अब तक 15,12,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 45 लाख के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या। 2,82,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कोविड-19 वैक्सीन को बताया बड़ा हथियार। कहा जल्द ही खत्म हो जाएगा महामारी का नामो निशान। पुर्तगाल में जनवरी से अप्रैल के बीच 10 लाख लोगों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। 50 साल से ज्यादा के 4 लाख लोगों का होगा टीकाकरण। जर्मनी में बड़े पैमाने पर शुरू हुई टीकाकरण की तैयारियां। अगले हफ्ते से हो सकती है शुरुआत। कोरोना संकट के बीच फ्रांस की सरकार ने अपने लोगों को दी बड़ी खुशखबरी। कहा फ्री में लगाया जाएगा वैक्सीन। इटली में एक दिन में 993 लोगों की मौत। क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी जारी रहेंगे प्रतिबंध। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमण में भारी गिरावट शुरू हुई। लॉकडाउन हटाने की कवायद। क्रिसमस से पहले हट जाएगा लॉकडाउन। वेस्ट इंग्लैंड के एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जोरदार धमाका। 4 लोगों की मौत। पुलिस ने आतंकी हमले से इनकार किया। सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए जा रहे हैं बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी। बंगाल की खाड़ी में मौजूद एक द्वीप पर किया जा रहा शिफ्ट। कोरोना महामारी के बीच इंग्लैंड में दिखने लगी क्रिसमस की रौनक। एक बागीचे में लटकाए गए 1000 से ज्यादा लालटेन। फिलिस्तीन के बाबिल शहर में लगाया गया भव्य क्रिसमस ट्री। बथलेहम के ट्री लाइटिंग समारोह में शामिल होंगे सिर्फ 50 लोग। कैलिफोर्निया के जंगलों में फिर लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स की भी ली जा रही है मदद। इसी महीने शुरू होगी जापान में ओलंपिक 2020 के लिए बिक चुके टिकटों के रिफंड की प्रक्रिया। जो रिफंड नहीं चाहते हैं वो 2021 में उठा सकेंगे लुत्फ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।